दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मैं आप सबके सामने ज्योग्राफी की क्लास लाऊंगा। पूरा सेटअप तो नहीं हो पाया, जैसा कि बोर्ड में और मार्कर पे पढ़ाना था वो जल्द ही मैं 1 से 2 दिन में शुरू कर दूंगा। लेकिन अभी वादे के अनुसार मैंने आपसे कहा था कि मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, तो आज मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने चल रहा हूँ, समझाने चल रहा हूँ। जहाँ आपको जो चीज़ें समझ नहीं आएंगी आप उसको कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ भी डाल दूँगा। उस पीडीएफ को भी आपको मिलती रहेगी समय समय पे। ये मेरे बनाए हुए नोट्स हैं जो मैंने पढ़ा था। इसमें आइए, मैं आपको कुछ चीज़ें हैं इसमें आपको बताता और समझाता चलता हूँ। जैसे सबसे पहले बात आप इसमें जानो कि भारत, हमारे देश का नाम भारत है। भारत का क्या मतलब होता है? पहली बात तो ये जानिए कि भारत एक तत्सम शब्द है जिसमें भा का मतलब होता है प्रकाश और रत का मतलब होता है तल्लीन रहना, यानी प्रकाश में तल्लीन रहना ही भारत है। जो प्रकाश में तल्लीन रहे, जो प्रकाश में रत रहे, उसी को भारत कहते हैं। अब आइए हम जानते हैं अक्षांशीय रेखाएं के बारे में कि अक्षांश रेखाएं होती क्या हैं। देखिए, भूमध्य रेखा के समांतर या बराबर पश्चिम से पूर्व खींची जाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। इनकी संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी संख्या 90 डिग्री होती है। 0 डिग्री अक्षांश को भी मिलाने पर इनकी संख्या 181 हो जाती है। 0 डिग्री को यहाँ पे 1 मान लेते हैं, क्योंकि 0 डिग्री को 1 मानने पर 90 90 180 होता है। एक और जोड़ दे देते हैं तो 181 हो जाता है। ये सब आप जानते हैं। बाकी ये गोलार्ध पर, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। 23 डिग्री एंड हाफ बीच में है। इसके बीच में कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखाएं आती हैं। और ये जो भूमध्य रेखा से खींची गई लाइन है, ये विषुवत रेखा कहलाती है, जिसको कि हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। भारत की अवस्थिति, भारत का विस्तार, भारत की अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 नॉर्थ अक्षांश तक है। देशांतरीय स्थिति 67/7 पूर्वी देशांतर से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो है वो 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। इंदिरा कॉल यानी लद्दाख, जो कि ऊपर होता है। जैसे अब आप यहाँ ऊपर की तरफ जाओगे तो यहीं पे आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा, उत्तराखंड, और क्या कहते हैं, ऐसे नीचे आप आते जाओगे तो लेह लद्दाख मिलेगा। तो जो आपका यहाँ देखिए लिखा है ना, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, तो ऊपर का जो बिंदु है उसको इंदिरा कॉल कहते हैं, जो कि लद्दाख में है। और ऐसे ही देखिए, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, यानी जो नीचे का ये दक्षिणी ध्रुव है, यहीं पर इंदिरा पॉइंट कहलाता है, जो कि अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु किबीथू, अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी बिंदु आपका यहाँ कहीं पड़ेगा, किबीथू में है। भारत का पश्चिमी बिंदु गौर माता गुहार, राजस्थान, जो कि यहाँ कहीं पड़ता है। जब आप भारत के नक्शे में देखेंगे तो आपका किबीथू जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पर पड़ेगा, जो कि गुहार गुजरात में है, जिसको कि गौर माता कहते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो टोटल 15,200 किलोमीटर है। जो स्थलीय है मतलब भूभाग है, जहाँ पर पानी नहीं, पानी को छोड़कर, पानी वाले भाग को छोड़कर। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, सीमा मतलब किनारा होता है, किसी देश से लगा हुआ किनारा, वो सीमा कहलाता है, जो कि 15,200 किलोमीटर है। और ये जो लंबाई है ये 7 देशों से लगती है। किससे किससे? बांग्लादेश, इसकी सीमा की लंबाई 4,096 किलोमीटर है। चाइना, इसकी 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान, इसकी 3328 किलोमीटर है। नेपाल की स्थलीय सीमा की लंबाई 1751 किलोमीटर है। म्यांमार की 1643 किलोमीटर है। भूटान की 699 किलोमीटर है और अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर हो गई। तो ये पूरे 7 देश हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसके बाद हम लोग आते हैं इस पर भारत के तटीय सीमा की लंबाई 108 किलोमीटर। इसमें 9 राज्य स्थित हैं। द्वीपों सहित कुल लंबाई 7516 किलोमीटर है। ग्रह किसे कहते हैं? जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं वह ग्रह कहलाते हैं। चूंकि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, जो कि एक तारा है, सूर्य भी एक तारा है, ये सब हम लोग जानते हैं। आंतरिक ग्रह टोटल 4 होते हैं। जैसे पहला होता है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, जो थोड़ा दूर होते हैं। उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह हमेशा ग्रह की परिक्रमा करते हैं। ग्रह तारे की प्रकाश से प्रकाशित होते हैं।
पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। बृहस्पति के 79 यानी 79 उपग्रह होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया उपग्रह क्या होता है, ग्रह की परिक्रमा करते हैं, तो समझ लीजिए। शनि के 82 उपग्रह है। शनि ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग अपने नोट्स में ज़रूर लिख लीजिएगा कि शनि ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता होती है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। और सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। ठीक है, अब आइए मैं आपको नदियों के बारे में बताता हूँ कि नदी तंत्र क्या होते हैं। पहली बात तो ये जानिए कि नदी के अंतर्गत 3 तंत्र आते हैं: गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। गंगा नदी क्या होता है? गंगा नदी उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान जो कि आपका उत्तरी गोलार्ध में है, जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में। तो उत्तराखंड के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। गोमुख से जो नदी निकलती है उसका नाम भागीरथी है। यही भागीरथी नदी जो है ये देवप्रयाग में अलकनंदा से संगम होता है, तो उसे गंगा नदी के नाम से कहते हैं। वह गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। गंगा नदी हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। अगर कोई आपसे पूछता है, किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से प्रवेश करती है, तो वो हो जाएगा आपका बिजनौर। यह यूपी से होते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में समुद्र में मिल जाती है। गंगा नदी की दाहिनी तरफ से आने वाली जो सहायक नदियाँ होती हैं वो होती हैं गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, महानंदा। और बाईं तरफ से सिर्फ 2 ही नदियाँ आती हैं जो कि यमुना और सोन कहलाती हैं। गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। गंगा नदी जब तटीय सीमा से लौटते हुए वक्त आती है और जब वो बांग्लादेश की सीमा से प्रवेश करते हुए बांग्लादेश से निकलती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम जो है वो पद्मा हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। दक्षिणी पठार से आकर सीधे गंगा में मिलने वाली नदी टोंस एवं सोन नदी है। दक्षिणी पठार मतलब आप जान रहे हैं कि दक्षिण की तरफ से, जो उत्तरोत्तर क्रमशः इलाहाबाद एवं पटना के पहले गंगा में मिलती है। मतलब कि देखिए इलाहाबाद और पटना से पहले ही गंगा में मिल जाती है। गंगा नदी की सबसे अधिक लंबाई यूपी में है। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का समुद्री भाग घने वनों से ढका है। जो डेल्टा का जो समुद्री भाग है वो घने वनों से ढका है। सुंदरी वृक्ष की अधिकता से यह सुंदर वन कहलाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इस तट पर कोलकाता बंदरगाह, हुगली नदी है। ठीक है, यमुना नदी गंगा नदी तंत्र की सर्वाधिक लंबी नदी है। सहायक नदी है जो बंदरपुर श्रेणी पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियाँ यमुना के दाहिने तट पर आकर मिलती हैं। ये सभी मालवा के पठार से बहती हैं। इसके बाएं तट पर मिलने वाली नदी टोंस एवं हिंडन है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैंने कहा बता दूं आपको। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। सरयू नदी का उपनाम घाघरा नदी है। घड़ियालों का अधिकतम संख्या चंबल एवं गिरवा नदी में मिलती है। नेपाल गंगा नदी का वाटर टावर कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से मैं आपको कल बताऊंगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप लोग पढ़िएगा, जहाँ जो प्रॉब्लम होगी कमेंट, शेयर, लाइक करिएगा। और जो आपका PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर इसको पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद।